हेलो दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये मेरे भैया ने बनाया है, जो बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम देने गया था मधुबनी। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा व्यवस्था ना होने के चलते मतलब होटल का, जिसके चलते बच्चे जो हैं स्टेशन पे ही अपना रात गुजार रहे हैं ताकि अगले दिन जाके एग्ज़ाम दे सकें। और आप देख सकते हो कि कितने सब मतलब ठंडी के दिन में नीचे मतलब बिछा-बिछा के सोए हुए हैं। और तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतनी ठंडी में हम जहाँ घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, हमेशा पहन ओढ़ के रह रहे हैं, रज़ाई के अंदर घुसे रह रहे हैं, वहाँ पे ये बच्चे सब जा रहे हैं परीक्षा देने के लिए इस ठंडी में, और स्टेशन पे जाके सो रहे हैं। और इनको परीक्षा देने के बाद अच्छे से परीक्षा हो भी जा रहा है, तो इनको मिल क्या रहा है? पेपर लीक। कुछ लोग अपने पैसे के लिए पेपर लीक करा दे रहे हैं। अरे शर्म कर लो भाई, ऊपर भी जाना है, भगवान को मुँह दिखाना है, क्या मुँह नहीं दिखाओगे क्या? जाओगे तो क्या कहोगे कि भगवान पूछेंगे कि क्या किए? तो हाँ सर, पैसा कमाए हैं दम छाप के। हाँ, लाखों बच्चों का जीवन बर्बाद कर के वो तैयारी करके आते थे, और मैं लाख रुपए लेके एकदम सीधे एकदम पेपर लीक करवा देता था। और क्या चाहिए? मस्त कर्मा बटोर के आया हूँ, जो कि मैं भोग रहा हूँ। और मेरा आत्मा मरने के बाद ही देखिए आपके पास है, पर शांत नहीं है। मेरे जो बच्चे हैं, पत्नी है जो नीचे हैं, उनको लिए मैं एकदम से नहीं होता है श्राप भर भर के, जो लाखों बच्चों की माएँ हैं भर भर के जो श्राप दे रही हैं, वो मैं उनके लिए छोड़ के आया हूँ। खुद के लिए भी, जो हर जन्म जब भी मैं मनुष्य योनि में जन्म लूँगा तो भोगूँगा। और साथ में मेरे परिवार, जिनका कोई गलती ना होते हुए भी वो भोग रहे हैं, क्योंकि माँ बाप का किया धरा बच्चों को मिलता है। तो ये आपके बच्चे कैसे मतलब नहीं होता, एक्सीडेंट होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता, कभी खुश नहीं रह सकते हैं। ठीक है अंकल जी? तो बददुआ मत लीजिए, आंटी अंकल जो भी हो, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी का बददुआ मत लो यार। कुछ पैसों के लिए भगवान को जाके मुँह दिखाना है, अच्छे कर्म कर लो। पहले से ही तुम इतने अच्छे-अच्छे पोस्ट पे हो, इतना पैसा कमा रहे हो, अब क्या चाहिए? हुँ? मुझे सच में दुःख हो रहा है, मेरा भैया का पेपर बहुत अच्छा गया था। पर ठीक है। ये कलयुग है भाई साहब। अगर नाम जप मात्र से भगवान मिल सकते हैं, तो आपके किए हुए कर्म जो है ना, आपको इतने तड़पा तड़पा के मारेंगे ना कि आप पता भी नहीं चलेगा। कहोगे कि अरे ना जाने मेरे कौन से पिछले जन्म का कर्म है जो मैं इस जन्म में भोग रहा। भाई इसी जन्म में कर रहे तो अगला जन्म फिर भोगोगे, मरो सालो, और क्या? कुत्ते की मौत मरोगे फिर, और क्या क्या कहा जा सकता है जीवन में? तो बददुआ मत लो ना किसी का जीवन मत बर्बाद करो ना। बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे हैं बच्चे सब। स्टेशन पे ठंडी में नीचे सो रहे हैं। आपके बच्चे जो है ना गद्दे में सो रहे हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इतना कमा के उन लोग को रख के जाओगे ना, ये साले सब नहीं भी कमाएंगे ना, तो जीवन अच्छा बीतेगा उनका। ठीक है? पर हर कोई इतना अमीर नहीं है। मेहनत से तैयारी कर रहा है, माँ बाप अपना पेट काट काट के बच्चों को पैसा भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, जहाँ भी सब पढ़ रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। ठीक है? यूपीएससी ही नहीं, हर एक एग्जाम जिसको सब माँ बाप अपना पेट काट के बच्चों को भेजता है पढ़ने के लिए। यहाँ पे अपने कुछ खाता है, उन लोग के लिए कहता है कि पूरा, सॉरी, फिर ऐसे ही करते करते उम्र निकल जाता है बच्चों का, जो कि फिर सरकारी नौकरी मतलब परीक्षा दे नहीं सकते हैं, दे नहीं पाते हैं। फिर घर वाले हुए चाहे बाहर वाले, सब ताना मारते हैं। हाँ कि गए थे, क्या हुआ, मिल गया नौकरी। बहुत ज़्यादा सुनाते हैं लोग, ये नहीं देखते कि पेपर लीक हो रहा है, वो कितना मेहनत कर रहा है। ठीक है? फिर इसमें बच्चे डिप्रेशन में आते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं, क्योंकि उनका कोई नहीं समझता है। सॉरी, मुझे रोना आ जा रहा है, इसलिए मैं बार बार बीच में ही कैमरे को मतलब बंद कर दे रही हूँ। और मुझे दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें मेरा भी भैया है, जो कि 3 बार पेपर दे चुका है। 2 बार बिहार का और 1 बार यूपी का भी, लेकिन तीनों बार पेपर लीक हो चुका है, जिसके चलते बेचारा मायूस हो जाते हैं सब बच्चे। मतलब इतनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, पापा कह रहे हैं कि लो इस बार भी लग रहा नहीं होगा। हम कहे नहीं पापा होगा। हम उम्मीद जगाते रहते हैं अपने घर में, और रिश्तेदार आते हैं और कुछ भी कह के चले जाते हैं। अरे इतने साल से कर क्या रहा है वो? भाई साहब जाइए करिए, तब ना पता चलेगा। घर पे बैठे बैठे जाके 2 4 को गाली देना है दूसरे को। जीवन कट रहा है, अच्छा खा रहे पी रहे मस्ती एकदम। आपके पास पैसा है, सबके पास पैसा नहीं है। ठीक है? चाहे वो कोई भी लोग हो। तो लोगों नहीं होता, बच्चों का दुख समझो। पेपर लीक मत कराओ, कर्मा से डरो, भगवान से डरो। क्योंकि भगवान जो है ना, जब अच्छे से लेंगे, ठीक ना? हम ये कहना चाहते हैं, हम हैं बदतमीज, मेरा मुंह खुला हुआ है, और अभी तो मुझे मिल जाए वो इंसान, तो मैं तो कसम से कह रही हूँ उसका मुंह नोच लूँ मैं एकदम से।
भगवान जो करेंगे बाद में करेंगे। कभी कभी मन करता है कि कलयुग में भगवान जी आने की आपकी ज़रूरत नहीं है, इन चूतियों को मारने के लिए मैं खुद काफ़ी हूँ, आप मुझे ही दे दो, इनको मारने में कोई पाप नहीं पड़ेगा मुझे, अब मुझे पड़ेगा भी ना तो मुझे कोई लाज शर्म नहीं है, मैं सही नहीं, मतलब मैं तैयार हूँ। इतने लाखों करोड़ों बच्चों के साथ नहीं होता है ऐसे, मतलब वो कितना आंखों में सपना लेके जाते हैं तैयारी करने के लिए। मैं भी इलाहाबाद गई थी तैयारी करने के लिए। मेरा भैया बोला कि देखो, यूपीएससी के जर्नी में ना 3 चीज़ होता है, या तो तुमको नौकरी मिलेगा तो वाह 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 हो जाएगा, और दूसरा है कि अगर नौकरी नहीं मिला तो समाज के लोग तुमको जीने नहीं देंगे, रोज़ तुमको ताने मारेंगे, उस जिल्लत भरी ज़िंदगी को जीना पड़ेगा, लोगों का सुनते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और तीसरा है, अगर बर्दाश्त नहीं होता तो फिर बच्चे निकल लेते हैं, यानी कि आत्महत्या कर लेते हैं। लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं कर पाते, लोग इतने गंदे तरीके से बोलते हैं। ये 3 चीज़ बोला था। मैं नहीं कर पाई तैयारी, क्योंकि उसकी पढ़ाई जो थी बहुत कठिन थी। क्या है कि मेरे बस का नहीं है, मैं छोड़ दी। हम कहे भैया तुम कर रहे तुम ही करो, मेरे बस का नहीं है। लेकिन शायद ये लोग नहीं समझते हैं, लोग आते हैं बोल देते हैं बस। जब तक से नौकरी नहीं लगती है तब तक से बहुत ताने मारते हैं, जब नौकरी लग जाता है तो भाई साहब उनसे अच्छा इंसान जो होते हैं ना, कहाँ कहाँ से रिश्तेदारी निकलती है खोज खोज के, पता ही नहीं चलता है। शायद ये भी यही जीवन भी है, यही हमारा समाज है, यही लोग हैं, और इसी समाज में से हम भी आते हैं। अपना सोच बदलो। कहीं ना कहीं आज आप दूसरे पे हंस रहे हो तो कल अपने के लिए भी तैयार रहना, अपने बच्चों के लिए भी, कि कल आप पे भी कोई हंस सकता है। कलयुग है, सब घूम के बहुत जल्दी मिलता है। धन्यवाद। क्या हुआ?